चेस सीखने का वीडियो श्रृंखला का इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि दो मूव में हम कैसे चेकमेट कर सकते हैं और उसका जो वैरायटी ऑफ थीम्स है, विभिन्न थीम्स है, कैसे सोच के हम ये दो मूव में चेकमेट निकालेंगे, इसका भी जानकारी लेंगे। तो हर पोजीशन मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैच करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप कितना मिला पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप ये जान लीजिए कि कैसे करके अगले बार आप इस तरह का पोजीशन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो ये पोजीशन है उसमें पहला पोजीशन देखिए। दोनों साइड के पास क्वीन है और दोनों पक्ष के पास दो दो पॉन्स है, लेकिन वाइट का जो पॉन है वो H7 तक पहुंच चुका है। सिर्फ एक घर आगे बढ़ेगा तो प्रमोट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्लैक का क्वीन इस प्रमोशन को रोक के रखा है। अगर वाइट इसको बढ़ के प्रमोट करके क्वीन बनाता है तो ब्लैक इसे मार देगा। तो ऐसी स्थिति में वाइट कैसे जीते, और वाइट को दो मूव में मात करना है, दो मूव में मेट करना है। तो इसका जो सही सॉल्यूशन है वो है कि ये क्वीन को अगर हम यहां तक पहुंचा सकते हैं तो हम ओपोनेंट को चेकमेट कर देंगे। लेकिन ये यहां कैसे पहुंचेगा? वाइट ने खेला क्वीन A8 चेक, किंग जैसे ही ऊपर आया क्वीन G8 पॉन के बल पे चेक, और किंग का भागने का कोई घर नहीं है, चेकमेट। तो इस तरह का सिचुएशन को हम बोलते हैं टारगेटिंग। मतलब वाइट ने देखा हमें यहां पहुंचना है और उसके बाद वो सोचना प्रारंभ किया कि हम कैसे वहां पहुंचेंगे। तो पहले अपना टारगेट बनाए और उसके बाद वो टारगेट में कैसे पहुंचेंगे वो तय किए। तो इस तरह का बाकी पोजीशंस भी आपको मिल सकता है। तो जब भी सोचेंगे पहले एक टारगेट बना लीजिए और उसके बाद उस टारगेट में, उस मुकाम में कैसे पहुंच सकते हैं वो आप सोच के निकालिए। तो अगला पोजीशन हम देखते हैं। यहां पर भी वाइट को दो मूव में चेकमेट करना है ब्लैक को। तो यहां पर जो सही सॉल्यूशन है वो है कि वाइट देगा पहले क्वीन C5 चेक, ओपोनेंट को मजबूर करेगा कि ये किंग यहां पर जाए, कोने में जाए, और उसके बाद पॉन का बल पे एक और चेक देगा और चेकमेट। तो इसे हम बोलते हैं चेज करना, मतलब भगाना। किंग को कहां भगाया वाइट ने? एक ऐसा घर में जहां पर वो फर्दर भाग नहीं सकता है। अगर हम सीधा क्वीन A5 चेक देते तो किंग C6 से इधर भाग जाता और चेकमेट नहीं होता। अगला चेक अगर यहां देते तो किंग यहां से एस्केप कर जाता, भाग जाता। तो इसीलिए ओपोनेंट को फंसाने के लिए, ये चेकमेट करने के लिए, पहले हमने देखा कि उसको किंग को खराब जगह पे कैसे ले जाए, भगा के, चेज करके उसको हम खराब जगह पे ले गए और वहां पे घेर दिए। तो ये दूसरा तरीका हुआ, इसे हम कहते हैं चेजिंग। चेज करना यानी कि भगाना, दौड़ाना। अभी तीसरा थीम हम देखते हैं। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग परिस्थिति है, पोजीशन है। मैं सबको बोलूंगा थोड़ा टाइम लेके सोचे और उसके बाद सॉल्यूशन मैच करें। वाइट टू प्ले, वाइट का चाल है और दो चाल में मात करना है। ये पोजीशन थोड़ा सा जटिल है, मतलब उलझा हुआ है, क्योंकि ब्लैक चाहे तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन बना सकता है और बाकी सब बराबरी का है। 4-4 पॉन्स है दोनों साइड में। ब्लैक के पास रुक नाइट, वाइट के पास रुक बिशप।
लेकिन वाइट का बिशप जो है वो किंग की तरफ ताक लिए है, मतलब देख रहा है। और इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? हम चाहे तो रुक को हट के बिशप से चेक दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी रुक को हटे तो किंग भाग जाएगा, चेक से अलग हो जाएगा। और यदि हम उसका रुक को मारते हैं तो ब्लैक प्रोमोट करके क्वीन बना लेगा और फिर ब्लैक को बढ़त मिल जाएगा। तो इस स्थिति में वाइट को कैसे जिता सकते हैं? और एकमात्र चाल है जिसके माध्यम से वाइट जीतेगा, और वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चाल। तो हमने इसका पहले ये सीखा था कि डबल चेक किसे कहते हैं, दो तरफ से चेक देना। तो डायरेक्टली अगर हम डबल चेक देने का प्रयास करें तो किंग भाग जाएगा और रुक को मारते हुए भागेगा, या अगर हम रुक C7 भी चेक दें, बिशप और रुक दोनों से, तो किंग रुक को मारते हुए भाग जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने D5 हमें खेलना है। D5 खेल के चेक, और मजबूर करना है कि किंग ऐसा घर में आए कि रुक से हम चेक देंगे, और अब की बार डबल चेक में किंग भाग नहीं सकता है। चेक बिशप से भी है, रुक से भी है, किंग फंस गया बोर्ड के बीचों बीच और चेकमेट हो गया। तो इस तकनीक को, जहां पर हम अपना ओपोनेंट का पीस को यानी कि किंग को जबरदस्ती एक ऐसा घर में खींच के लाते हैं जहां पे वो चेकमेट हो जाए, इसे हम चेस के भाषा में या तो डिकॉय बोलते हैं, नहीं तो ल्योर करना, मतलब उसको खींच के लाना, वो बोलते हैं ल्योरिंग, नहीं तो डिकॉय। तो बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिकॉय जो है ये शब्द बीच बीच में रिपीट होगा, टैक्टिक्स, और हम इसके बारे में एक स्पेशल क्लास भी करेंगे, डिकॉय। तो किंग को खींच के लाना और उसके बाद डबल चेक के माध्यम से चेकमेट करना। अब हम अगला पोजीशन में चलते हैं, वहां पे देखते हैं कैसे करके हम दो चाल में चेकमेट कर सकते हैं। यहां पर वाइट नहीं बल्कि ब्लैक का मूव है। ब्लैक चलेगा और वाइट को दो मूव में चेकमेट करेगा। इस पोजीशन में वाइट का किंग लगभग घिर चुका है, लेकिन कोई चेक नहीं है। हम देखते हैं वाइट यहां जा नहीं पा रहा है, ये दोनों स्क्वायर भी जा नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लैक का बिशप और पॉन्स है, और बाएं तरफ तो जा नहीं पा रहा है क्योंकि ब्लैक का किंग है। तो लगभग घिर चुका है, लेकिन चेक दे तो दे कैसे? ब्लैक का बेस्ट मूव है कि पॉन को दो स्क्वायर चल के चेक देना, और किंग बिल्कुल बीचों बीच फंस चुका है। एकमात्र उपाय वाइट का है, वो हमने पहले सीखा था, ऑ पासा स्पेशल रूल, मतलब ये जो विशेष नियम हमने सीखा था कि पॉन तुरंत मार सकता है, वो यहां पे वाइट प्रयोग करेगा। लग रहा है वाइट बच गया, लेकिन अभी भी ब्लैक का मूव है और ब्लैक चलेगा रुक E8 चेक। अब क्या हुआ? किंग फिर से किंग के ऊपर चेक है और किंग फंस गया, चेकमेट। तो हमने क्या किया? पॉन को पुश करके वाइट को मजबूर किया कि ये लाइन खोल दे हमारा रुक के लिए, और इससे हम रुक का फाइल खोल के चेकमेट किए। तो इस तरह का जो थीम है इसे हम बोलते हैं लाइन ओपनिंग सैक्रिफाइस। मतलब एक पॉन हमने त्याग किया, पॉन कटवा दिया, ओपोनेंट ने मेरा पॉन कैप्चर किया, लेकिन हमने लाइन खोल लिया उसके बदले में। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि कभी कभी हम लाइन खोल के भी ओपोनेंट का बर्बादी कर सकते हैं। तो ये सभी पोजीशन हो सकता है आपका गेम में एग्जैक्टली ये परिस्थिति ना आए, लेकिन ये जो आइडिया है लाइन खोलना या ओपोनेंट का किंग को खींच के लाना, ये बहुत सारे पोजीशंस में आप प्रयोग कर सकते हैं।
तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है वो बार बार देखें, और ये जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं दिखा रहा हूँ, जितने भी तकनीक दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे ओपोनेंट को 2 चाल में चेकमेट कर रहे हैं, वो बार बार देखें और अपना खेल में प्रयोग करें। यहाँ पर वाइट का मूव है और वाइट एक बहुत अच्छा तकनीक इस्तेमाल करके 2 मूव में चेकमेट कर रहा है ओपोनेंट को। तो एक बार फिर से आपको सोच के निकालना है कि वो कौन सा मूव है जिसके जरिए हम 2 मूव में ओपोनेंट को चेकमेट कर रहे हैं। ओके, आशा करता हूं कि आपने देख लिया, और अगर नहीं देखा तो ध्यान से देखिए। यहां अगर हम नाइट का शह देते हैं, नाइट से C6 पे चेक देते हैं, तो किंग भाग जाएगा, क्योंकि रुक का चेक, मतलब रुक का जो रैंक है उसको अब खुद का नाइट ने रोक दिया है। सबसे पहला चीज है कि किंग तो कहीं भाग नहीं सकता, किंग ऑलमोस्ट फंस चुका है। यदि हम D4 चेक देते हैं तो किंग E4 से फिर भाग जाएगा। तो पॉन को बढ़ना दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ब्लैक को मौका देगा भागने का। अगर हम नाइट से यहां चेक देते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है कि ओपोनेंट का नाइट मेरा नाइट को मार देगा। तो अब इतना कुछ जानने के बाद एक मूव ध्यान में आता है, वो है क्यों ना हम रुक को E6 से चेक चले। अगर हम ये देते हैं तो ब्लैक को मारना पड़ेगा नाइट से। वैसे तो मात हो गया है, लेकिन फिर यहाँ पे ब्लैक का नाइट उपस्थित है, मार सकता है। और जैसे ही ये नाइट यहाँ पे पहुंचा, वाइट का नाइट F7 में चलेगा चेक। अब नाइट G5 में नहीं है, मेरा नाइट को मार नहीं सकता है। अब ये चेक और किंग फंस गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रूक का चेक चल के ओपोनेंट का नाइट को यहां लाया। एक तो नाइट को डाइवर्ट कर दिया, हटा दिया F7 से, और दूसरा है कि किंग का रास्ता खुद का नाइट रोक दिया। अब नाइट F7 चेक, और किंग यहां से भाग नहीं पा रहा है, क्योंकि ये नाइट जो है ये दोनों स्क्वायर को कंट्रोल किया है, और सामने आ नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा पॉन्स है। तो चेकमेट। तो इस तरह का जो मूव है इसे हम कहते हैं ब्लॉक करना। ठीक है, ब्लॉकिंग, जो खुद ही ऐसा मूव हमने दिया कि ओपोनेंट का रास्ता, भागने का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब नाइट से चेकमेट। तो अगला थीम हम जो सीखेंगे, ये भी काफी बार हम सामना करते हैं खेल में, ये मौका मिलता है। ये एक बहुत ही शांत मूव देके हमने थ्रेट दिया, हमने धमकी दिया ओपोनेंट को मात करेंगे। वो कैसे? वाइट टू प्ले, 2 मूव में मात है, आपको निकालना है। वाइट का मूव है बिशप को E5 चलना, ताकि हम अगला मूव में रुक H8 चल सकते हैं। ये बिशप के सहारे रुक यहां पहुंचेगा और चेकमेट होगा। चाहे ब्लैक कुछ भी खेल ले, वाइट का ये आइडिया रुकता नहीं है और मात रुकता नहीं है। तो ये वाला तकनीक जो है वो थ्रेट, हम तैयारी कर रहे हैं एक अच्छा मूव का, मात का, जो मेरा ओपोनेंट बचा नहीं पा रहा है। तो ये भी एक तकनीक है जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं मात करने का। इसके अलावा हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परिस्थिति देखेंगे। यहां पर फिर वाइट 2 मूव में जीतेगा, लेकिन यह ऐसा परिस्थिति है जहां पे जीत निकालना शुरू में लग रहा है कि नामुमकिन है, लेकिन एक अजीब मूव के साथ हम वो अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचना है और फिर निकालना है कि कैसे करके हम जीतेंगे। 2 मूव में वाइट को जिताना है। वाइट वैसे एक पॉन डाउन है यहां पे, तो वाइट का बेस्ट मूव है और एकमात्र जीत का मूव है सिर्फ इंतजार करना। यह ऐसी स्थिति है
जहां पे ब्लैक चलेगा तो खुद ही हार जाएगा। तो व्हाइट को क्या करना है, ब्लैक को देके चलवाना है और इंतजार करना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ब्लैक रुक को चलता है कहीं भी, तो ये लाइन जो है ये खाली हो जाएगा और व्हाइट तुरंत डबल चेक के सहारे मात करेगा। अगर ब्लैक इसको मारता है तो भी व्हाइट रुक से रुक मार के मात करेगा। अगर ब्लैक नाइट को चलता है कहीं भी, मान लेते नाइट यहां चला, तो तुरंत व्हाइट का ये नाइट यहां आएगा, चेक, और रुक मार नहीं सकता है क्योंकि रुक जैसे ही हटेगा वो चेक रहेगा और ये बात है। तो अभी डायरेक्टली अगर हम चेक देते तो ब्लैक अपना नाइट से इसको मार सकता था, इसलिए हमने क्या किया, एक मूव इंतजार किया। अगर रुक हिलेगा तो भी चेक, नाइट हिलेगा तो भी ये चेक। तो इस तरह का सिचुएशन जहां हमारे ओपोनेंट के पास एक भी अच्छा मूव बचा नहीं है और जो भी खेलेगा उससे उसका नुकसान होगा, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी शब्द है नहीं, ये जर्मन शब्द है, इसे हम बोलते हैं ज़ुगज़ुवांग। तो हम क्या बोलते हैं, ज़ुगज़ुवांग। तो इसके बाद हम बोलते हैं ब्लैक के पास कोई अच्छा चाल बचा ही नहीं है, तो ब्लैक ज़ुगज़ुवांग हो गया और इसमें व्हाइट जीत गया। तो ज़ुगज़ुवांग जो है वो जर्मन शब्द है, लेकिन शतरंज में अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है और सभी भाषा में इस्तेमाल होता है। अभी ये एक स्थिति है जहां पे व्हाइट को 2 मूव में जीतना है और ये हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका एक नमूना यहाँ पे आप देख रहे हैं। व्हाइट टू प्ले एंड मेट इन 2 मूव्स। ब्लैक 2 पॉन अप है, फिर भी व्हाइट जीतेगा। व्हाइट का जीतने का तरीका है रुक चेक। किंग यहां रह नहीं सकता इस फाइल में, यहां भी आ नहीं सकता है क्योंकि दूसरा रुक इस फाइल कंट्रोल कर रहा है, तो यहां आना मजबूरी है या यहां जाना मजबूरी है। और उसके बाद दूसरा रुक से चेक, और न पीछे जा पा रहा है, न यहां रह पा रहा है और न आगे जा पा रहा है क्योंकि व्हाइट का किंग और पॉन सभी घर घेरा हुआ है। तो इस तरह हम ओपोनेंट के किंग को फिर से फंसा दिए, फिर से चेकमेट किए। और आज का आखिरी पोजीशन हम देखेंगे जहां पे व्हाइट चेकमेट करेगा, इसे हम बोलते हैं ओपोनेंट का किंग को खींच के एक खराब जगह में लाके फिर हम चेकमेट करेंगे। तो थोड़ा सा पॉज में करता हूं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मैच करवाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ब्लैक का किंग काफी हद तक फंसा हुआ है, दोनों तरफ हमारा रुक है, हमारा क्वीन है। तो व्हाइट जीतेगा कैसे? सबसे पहले अगर डायरेक्टली हम क्वीन का चेक देते हैं तो किंग से क्वीन मार के भाग जाएगा, और यदि हम रुक से चेक देते हैं तो किंग से रुक मारेगा। लेकिन इसके बाद यदि हम क्वीन चेक देते हैं तो ये किंग फंस गया। तो ये एक और नमूना था जहां पे हमने उसका किंग को कोने में करवा दिया, एक रुक कटवा के, एक रुक हम खिला दिया, सैक्रिफाइस किया, और उसके बाद क्वीन को F8 लाया, चेकमेट किया। तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हमने तरह तरह का तकनीक सीखा, तरीका सीखा कि कैसे हम अपना ओपोनेंट को घेर सकते हैं। बहुत सारे थीम्स हैं, आप इन वीडियोस को फिर से दोहराइए और दोहरा के कोशिश कीजिए कि यहाँ हम जो कुछ सीख रहे हैं अपना गेम में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।